Hello friends, welcome to Varsana Nursing Expert. Myself Mukesh Karma. Today must discuss important topic of community health nursing, epidemiology. ठीक है, remaining portion of the epidemiology before classing of community health nursing and today discuss on epidemiological trend. ठीक है, तो आज पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड. ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की ऑलरेडी क्लासेस है, अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस, बहुत शेयरिंग क्लासेस है एपिडेमियोलॉजी की. ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर. तो कुछ बच्चों ने बोला था कि सर कुछ जो बाकी के रिमेनिंग जो टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी के अंदर वो भी करा दीजिए. तो मेरे हिसाब से एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमेशा एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, तो वो मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट करा दे. ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर देखते हैं कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या होता है. हमेशा क्वेश्चन आता है. ठीक है, बाकी अपने एपिडेमियोलॉजी की डिटरमिनेंट्स वगैरह, एपिडेमियोलॉजी के टाइप्स वगैरह, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और थ्योरी वगैरह सब अपनी कंप्लीट की हुई है. कोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी वगैरह सब कंप्लीट है. ठीक है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने नर्सिंग चैनल पे एपिडेमियोलॉजी की कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर वहां जाके आप क्लासेस देख सकते हो. ठीक है, बाकी का रिमेनिंग पोर्शन रह गया था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड क्या है. ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, ठीक है, इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट, एजेंट और होस्ट. ठीक है, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट. एनवायरमेंट पे क्या डिपेंड है, एजेंट और होस्ट. एजेंट और होस्ट पे क्या डिपेंड है, एनवायरमेंट. ठीक है, तो एजेंट क्या क्या हो सकते हैं इसमें देखते हैं. एजेंट क्या हो सकते हैं एजेंट में, तो आप एजेंट के अंदर देख सकते हो कि एजेंट बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है. ठीक है, कैसा हो सकता है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल. ठीक है, केमिकल, फिजिकल, सोशल एजेंट कोई भी हो सकता है, सोशल एजेंट, इटीसी एजेंट. ठीक है, एजेंट कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो ये था एजेंट के बारे में कि एजेंट क्या है. एजेंट जैसे बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, कोई भी फिजिकल या कोई भी सोशल एजेंट हो सकता है. होस्ट क्या होता है, अब देखते हैं कि होस्ट पे क्या क्या डिपेंड करता है. होस्ट पे तो होस्ट क्या होता है, शायद एक एज के अंदर हो. ठीक है, एज, सेक्स, हेरिडिटी. ठीक है, होस्ट कैसे हो सकता है, एज में हो सकता है, किसी भी सेक्स में हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है. ठीक है, कस्टम्स जो फॉलो करता हो, हैबिट्स होगी उसकी. ठीक है, हैबिट्स पे. तो होस्ट कौन होता है, जो जिसके एक एनवायरमेंट से कोई भी डिजीज आई. ठीक है, और एजेंट के पास में गई, किसके पास गई, एजेंट के पास में. एजेंट कोई कौन सा हो सकता है, शायद फिजिकल एजेंट, केमिकल, सोशल, बायोलॉजिकल, कोई भी एजेंट होता है. बायोलॉजिकल मींस की माइक्रोस्कोपिक जो भी जीव जंतु छोटे छोटे, फिजिकल में, केमिकल में कोई भी हो सकता है. ठीक है, होस्ट एजेंट के अंदर शायद मोस्ट एजेंट होता है कौन, ह्यूमन एजेंट होता है. ठीक है, कोई भी एनवायरमेंट से डिजीज आई, एजेंट के पास में आई. और होस्ट कौन होता है, जिसके पास डिजीज जाने वाली होती है. ठीक है, तो सस्पेक्टेबल होस्ट होता है जिसके पास में क्या कमिंग टू बीमारी उसके पास में जाने वाली, एजेंट के थ्रू उसके पास में ट्रांसपोर्ट होगी. तो कैसे, एज के रूप में, सेक्स के रूप में, हेरिडिटी के रूप में डिजीज हो सकती, जा सकती है उसके पास में. एज के रूप में कस्टम, हैबिट. ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वगैरह उसके थ्रू डिजीज जा सकती है. ठीक है, एंड एनवायरमेंट भी वही है, फिजिकल एनवायरमेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल एनवायरमेंट होता है और सोशल एनवायरमेंट हो सकता है. ठीक है, एनवायरमेंट को भी उसी तीनों भागों के अंदर डिवाइड किया गया है. ठीक है, कि कोई सा भी हो सकता है एनवायरमेंट. ठीक है, एंड कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है, उसमें मैंने बताया था मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज का कैसे होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. तो फर्स्ट तो डायरेक्ट मेथड. ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अंदर मॉडर्न बताया था कि डायरेक्ट, जैसे कि किसी भी चीज के आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो डायरेक्ट मेथड है. इनडायरेक्ट की आप इनडायरेक्टली किसी भी चीज के आप टच में आ रहे हो तो इनडायरेक्ट मेथड. जैसे कि डायरेक्ट मैं इन्फेक्शन, मेरे को कोरोना हुआ है और दूसरा व्यक्ति कोई मेरे टच में आ रहा है तो कि मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ड्रॉपलेट वगैरह गिर रही है मेरे हाथ पे कोविड का. ठीक है, माइक्रो जो अपने बैक्टीरिया है. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मेरे हाथ पे, मेरे को कोविड हुआ है और वो हाथ मिलाएगा, मेरे से हाथ मिलाएगा, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा. तो वो क्या होगा, डायरेक्ट मेथड हो गया डिजीज ट्रांसमिशन करने का. इनडायरेक्ट मेथड कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यूज किया, मेरे को कोरोना हुआ था और मेरे माइक्रोइज्म, ठीक है, मेरे में जो बैक्टीरिया वायरस था वो इसके चिपक गया. ठीक है, आप आए, कोई भी दूसरा व्यक्ति आया, इसी मार्कर को यूज किया, उसने भी टेस्ट किया, टच करके उसके हाथ पे चले गए वो बैक्टीरिया वायरस, और उसके जाके कहीं पे भी खाना खा लिया, पानी पी लिया तो उसके पेट के अंदर चले गए और इन्फेक्शन कर दिया. तो ये हो गया कैसा, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड. ठीक है, इनकी भी मैंने
डिजीज कैसे कैसे हो रही है, ट्रांसमिशन, वो भी मैंने क्लासेस ले रखा है, तो ऑलरेडी पढ़ा रहा था, ठीक है। इसके बाद में है मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को मेजरमेंट आप किस किस वे से कर सकते हैं, एपिडेमियोलॉजी को मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट करने के लिए आप देख सकते हो कि मेजरमेंट कम्युनिटी हेल्थ इंडिकेटर या मेजरमेंट किस किस कर सकते हो एपिडेमियोलॉजी को मेजरमेंट्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी को मेजरमेंट आप कैसे कैसे करोगे, तो फर्स्ट वन आप मेजरमेंट कर सकते हो मोर्टेलिटी, मेजरमेंट से मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है। दूसरा मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी। थर्ड है आप कैसे कर सकते हो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ठीक है। डिसेबिलिटी से भी आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। डिसेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ, क्या है एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड न्यूट्रिशनल इंडिकेशन। तो मोर्टेलिटी मीन्स की मृत्यु दर, मॉर्बिडिटी मीन्स की, मोर्टेलिटी मीन्स क्या होता है मृत्यु दर, कि एपिडेमियोलॉजी क्या है, स्टडी करता है किसके, अपॉन द स्टडी अपॉन द डिजीज पॉपुलेशन, ठीक है, डिजीज इन पीपुल, ठीक है, कि लोगों के अंदर कितनी ये जो डिजीज है कोई भी, जैसे कि कोविड-19 था, क्या था कोविड-19, कि कोविड-19 लोगों के अंदर कितना फैला हुआ है कितना नहीं, तो उसमें स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपी अपॉन डेमो में से पीपुल और लॉजी में स्टडी, जो लोगों के ऊपर, जो पीपल के ऊपर जो स्टडी की जाती है डिजीज प्रोपोर्शन के अंदर, उसे क्या कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी को इंडिकेटर कौन कौन से, मेजरमेंट कैसे करते करोगे एपिडेमियोलॉजी को, कि आप कैसे करोगे मृत्यु दर के लिए, मृत्यु दर की मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट की मींस देख सकते हो कि आप मोर्टेलिटी रेट की किसी भी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से कितने सारे लोग की डेथ हुई, ठीक है, कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई पर्टिकुलर उसकी वजह से, तो मोर्टेलिटी रेट। मॉर्बिडिटी की उसमें सिकनेस मींस की बीमार कितने हुए, ठीक है, बीमार लोग कितने हुए, मॉर्बिडिटी मींस की सिकनेस, सिकनेस मींस की बीमार, मॉर्बिडिटी की किसी भी डिजीज की आई, उसकी जो भी डिजीज आया किसी भी डिजीज की कंडीशन की वजह से, मॉर्बिडिटी मींस की बीमारी की दर कितनी थी, बीमारी की दर, और ये थी मृत्यु दर, इसे क्या बोलते हैं मॉर्टेलिटी को क्या बोलते हैं मृत्यु दर, इसको बोलते हैं बीमारी दर, ठीक है। डिसेबिलिटीज मींस की उस बीमारी की वजह से आधे, जैसे कि आधे पैरालिसिस हो गए, आधे कुछ, कोई किसी को क्या हो गया, कोई भी बीमारी आती है उसकी वजह से कि कितने मतलब कि डिसेबिलिटी की वो पूरी तरीके से सक्षम नहीं है किसी भी काम करने को, डिसेबिलिटी की उनकी एक हाथ कट गया, एक किसी का आंख कट गई, या फिर किसी का कुछ भी हो गया, ठीक है, पैरालिसिस हो गया, उसके अंदर लकवा हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, तो डिसेबिलिटी आप उसकी दर से। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस की लोगों के अंदर जीने की चाहत कितनी है, लोगों के अंदर जीने की चाहत कितनी है उससे। फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस रेट, कि न्यूट्रिशनल स्टेटस की मतलब कि न्यूट्रिशन की स्टेटस की वजह से कितना क्या अफेक्ट हो रहा है, कि खान पान की वजह से लोगों पे अंदर कैसे एपिडेमियोलॉजी का इंडिकेटर मेजरमेंट। तो इन चार तरीकों से क्या कर सकते हो आप एपिडेमियोलॉजी को क्या है कि मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, ये चार वेरी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से, और ये क्या है, और कम्युनिटी इंडिकेटर भी है वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज द इंडिकेटर ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर किसी भी चीज को कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको इंडिकेट करती है, कि मींस को तो निर्धारित करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। तो ये कि जो चीजें एपिडेमियोलॉजी के जो ये का जो ये टॉपिक है, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल, ये जो चीजें हैं ये क्या है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी क्या करती है इंडिकेटर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंडिकेटर भी है कि ये चीजें जो आपको लिखना है क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अपने नर्सिंग एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच।